बाद हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। वैसे तो गैप लगभग 4 दिनों का था, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि हमारा आपका कम्युनिकेशन काफी टाइम बाद हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग भी काफी मिस किए होंगे इस दौरान। एक शेड्यूल सा बना हुआ है हम लोगों का 8 बजे के कम्युनिकेशन का। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से आज तक की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कंटिन्यू हम लोग कनेक्टेड रहे, और इसी दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ग्रो किया है, डेवलप किया है, और नए तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की सोच भी हमने वापस से डेवलप की है। इस नए शुरुआत में एक नई मजबूती के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की तैयारी की जा चुकी है, और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें डिलीवर होनी है आप लोगों तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जब लॉगिन किए होंगे आपके आईडीज को, आपको पॉपअप के माध्यम से जानकारी जरूर मिली होगी। साथ साथ आपके सपोर्ट लाइंस के माध्यम से भी आपको जानकारियां मिल रही होंगी। कंपनी सारे ट्रांजेक्शन अब आपके लिए एक्सचेंज के माध्यम से और बीटीएन के माध्यम से करने जा रही है, और जब हम ये सारे ट्रांजेक्शन एक्सचेंज के माध्यम से बीटीएन के माध्यम से करने जा रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ और बेहतर विकल्प निकाले जा रहे हैं, जो एक लोगों में किसी भी तरह के नुकसान का डर है या कोई परेशानी है, उन सारी चीजों को मैं दूर करना चाहूंगा। बहुत मजबूती से चीजों को डेवलप किया जा रहा है और किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी अपने साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे उसके बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है, और बहुत मजबूती से काम कर रही है। जितनी चीजें आज तक की गई है उससे काफी लोगों को बेनिफिट्स हुए हैं, और आगे भी काफी लोगों को बेनिफिट्स होते रहेंगे। इस दौरान कुछ जो बदलाव हुए उसको लेकर थोड़ी परेशानियां जरूर हुई हैं, और इसी चीज को देखते हुए कंपनी ने ये एक फैसला लिया कि नहीं, हमें एक वक्त लेके और सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, और वेबसाइट पे वो वक्त दिया भी गया है कि 15 तारीख तक सारी चीजें अपडेट कर दी जाएंगी। वैसे भले ही डेट 15 तारीख तक का दिया गया हो, लेकिन कोशिश ये है कि हम सब लोग उससे पहले ही सारी चीजों को समझ चुके हों, नए डायरेक्शंस को अच्छे तरीके से काम करने के तरीकों को समझ चुके हों कि किस तरीके से हमारे जो पुराने काम अभी तक आपने किया है या कर रहे हैं उसका बेनिफिट्स मिलना है, किस तरीके से हम सब लोग नए काम को करने वाले हैं। ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से एक ट्रेन फॉर्मेट में लोगों को बताई जा रही है और आप लोगों तक भी पहुंचाई जानी है, और इसके लिए कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ कंटिन्यू मिलके काम कर रही है। एक और अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि अब सारा काम जो है डायरेक्ट एक्सचेंज के माध्यम से और बीटीएन के माध्यम से हो रहा है, तो जितने भी आपके पेआउट्स अगर डीडीपी पे लगे हुए हैं या कंपनी में लगे हुए हैं, वो सारे आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे, जिसको आप वापस से सेटलमेंट कर पाए और आसानी से उसको जो भी तरीका है उस माध्यम से ले पाए। डीडीपी वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर एक्सेप्ट नहीं किए हैं तब तो कोई बात नहीं है, वो वापस से लोगों के वॉलेट में जरूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है तो जिसका जो फंड बनता है आप उनको वॉलेट्स में उतना कैलकुलेट करके वापस कर दें, और जिन लोगों का भी फंड है, अगर किसी भी डीडीपी पे अगर आपका कोई फंड पेंडिंग है, यानी कि आपने विड्रॉल किया था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ध्यान से समझिएगा, कंपनी में जो फंड एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो तो आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर डीडीपी के कोई फंड एक्सेप्ट हो गए हैं तो वो आप लोग रिक्वेस्ट करके डीडीपी से वापस ले लें अपने वॉलेट में, ताकि वो आपके लिए सेटलमेंट कंपनी की तरफ से करना आसान हो सके। मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहूंगा, जो भी फंड एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अब काम जो है आप लोगों का पूरा अभी यहाँ से
एक्सचेंज पे होना है, आपको बीटीएम के थ्रू होना है। तो एक्सचेंज पे बीटीएम के थ्रू जो आपका काम होना है, इसके लिए जो भी फंड आपके पास होंगे, जो कैलकुलेट होगा, उसके आधार पे वो आपका एक्सचेंज पे ट्रांसफर होना है। तो इसके लिए आपके पास जो फंड है वो वॉलेट्स में होने चाहिए। जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे, और डीडीपी पे अगर एक्सेप्ट हो गए हैं तो वो फंड आप डीडीपी से वापस ले लें। मैं डीडीपी वालों से भी कहना चाहूंगा कि आपने अगर कोई फंड एक्सेप्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो लोगों के वॉलेट में वापस कर दें कैलकुलेट करके, जिसका जो भी फंड है। और जो फंड एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, चाहे वो डीडीपी पे हो या कंपनी पे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट्स में वापस आ जाएंगे। मीटिंग्स कंटिन्यू हम लोग जो है करके सारे अपडेट्स क्लियर करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की ट्रेनिंग जो है, कल का कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजों की जानकारी, लोगों से कम्युनिकेट होना है, मीटिंग्स होने हैं, जिसके बाद अभी रेगुलर कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। कल शाम का जो 8 बजे का मीटिंग है वो नहीं हो पाएगा। कल शाम की जगह पे हम लोग फिर से नेक्स्ट डे 8 बजे मीटिंग करेंगे, यानी कि कल का जो दिन है वो गैप होगा। आज कल बुधवार है, अगला मीटिंग हम लोग जो है गुरुवार करेंगे 8 बजे, सेम टाइम, सेम लिंक के साथ। और तब तक के लिए आप सब लोग, कंपनी बहुत मजबूती से चीजों को लेके आगे बढ़ने वाली है। जो भी लोग हैं उनके साथ प्रॉपर ग्रोथ को लेके किस तरीके से आगे काम होना है, मजबूती से हम सब लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, किसी का नुकसान न हो, इस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग बेहतर तरीके से लोगों के लिए बेहतर विकल्प निकाल के और सारे विकल्प पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहेगी। कंटिन्यू हम लोग कनेक्टेड भी रहेंगे, चाहे वो वेबसाइट्स के माध्यम से हो, वेबसाइट पे अपडेट्स आते रहेंगे, आपके आईडीज पे अपडेट्स आते रहेंगे, न्यूज के माध्यम से हो, या फिर आप लोगों को पॉपअप्स पे भी सारी चीजें अपडेट मिल रही है। इवनिंग मीटिंग में भी कम्युनिकेशन बना रहेगा, आपके सपोर्ट लाइन लीडर्स के माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, और वीडियोस के माध्यम से भी कुछ ट्रेनिंग के अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आप सब लोग अपने सपोर्ट लाइंस के साथ कनेक्टेड रहें, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ साथ जो भी अपडेट्स हैं वो अगले मीटिंग में, यानी कि कल के बाद जो परसों हम लोग मीटिंग करेंगे, कल का गैप है, कल 8 बजे का मीटिंग नहीं होगा, परसों के दिन हम लोग मीटिंग करेंगे और वो फिर से कुछ अपडेट्स आपको बताए जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं यही अपडेट देना चाहूंगा कि डीडीपी के पास अगर कोई फंड एक्सेप्ट हो गया है तो उसको जरूर आप अपने वॉलेट में मंगा लें, ताकि कंपनी की तरफ से उसको सेटलमेंट मिल सके। और डीडीपी वाले जितने हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अगर कोई फंड एक्सेप्ट कर चुके हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फंड वॉलेट में आ जाएगा। जो भी फंड आपका अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन अगर कोई फंड एक्सेप्ट हो चुका है तो वो जरूर ले लें, और अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने भले ही वेबसाइट पे 15 तारीख तक का वक्त दिया है, कोशिश की जा रही है कि 15 से पहले ही सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और कैसे काम करना है। तब तक कम्युनिकेशन में रहे, एक लोग एक दूसरे का साथ निभाएं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।